जय हिंद दोस्तों। तो रेलवे की ओर से एक इम्पोर्टेंस नोटिस जारी किया गया है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में फॉर्म को फिल किए थे। ठीक है, वो आप अपना फॉर्म स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है या फिर रिजेक्ट, क्योंकि ये नोटिस सिर्फ एसआई वालों के लिए है। जो एसआई में फॉर्म को फिल किए थे वो अपना अब स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मोबाइल पर या मेल पे मैसेजेस मिल रहा है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपका फॉर्म अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला तो आप वेट कीजिए। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर आपको मैसेज या मेल मिल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है या फिर रिजेक्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर्म एक्सेप्ट को लेकर 3 कंडीशन रखी गई है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अटेंशन टू द कैंडिडेट CN नंबर एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोविजनली एक्सेप्ट, कंडीशनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, इस तीनों का मतलब होता है, प्रोविजनली एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस टाइम आप फॉर्म को फिल कर रहे थे, ठीक है, और उस टाइम अगर आपने फोटो और सिग्नेचर में कुछ भी गलतियां नहीं की होगी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा है कंडीशनली एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में जिस टाइम आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत गलतियां की होगी, ठीक है, तो रेलवे की ओर से आपको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको सुधार कर पाएंगे और फिर आप एग्जाम भी दे पाएंगे। ठीक है, तीसरा है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है कि जिस टाइम आप फॉर्म को फिल किए थे, थोड़ा बहुत गलतियां की थी, ठीक है, रेलवे की ओर से आपको मौका दिया गया फॉर्म मॉडिफिकेशन को लेके, लेकिन आपने फॉर्म को मॉडिफाई नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, अब इसको कैसे आप चेक करेंगे, तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर पाएंगे। ठीक है, कैसे चेक करना है चलिए बताते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आके आरआरबी अप्लाई लिखना है। यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप फॉर्म भरते टाइम दिए थे। ठीक है, या फिर वही जीमेल डालना है जो आप फॉर्म भरते टाइम दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, वो पासवर्ड तो बना लेते हैं लेकिन पासवर्ड फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप फॉर्म भरते टाइम डाले। ठीक है, तो वो डालना है यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपके जीमेल पर, ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड जनरेट होके मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको बैक आके, ठीक है, यही आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से आना है और यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस और कैप्चा को डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना जहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या फिर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशली फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजनली एक्सेप्ट, यानी कि सक्सेस। इनका ये मेरा दोस्त का स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हुआ कि फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे हम देखें तो यहाँ पे कांस्टेबल का भी दिया गया है, तो कांस्टेबल में अभी कुछ नहीं दिख रहा है कि इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट। तो लगभग अब 7 दिनों के बाद कांस्टेबल वालों का भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको भी बता दिया जाएगा कि आप भी अब अपना आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या फिर एक्सेप्ट। ठीक है, अब बात आती है कि पहले एएलपी का एग्जाम होगा या फिर आरपीएफ का। तो अब आप मान के चल सकते हैं 90% के पहले आरपीएफ का ही एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक सवाल आता है कि पहले आरपीएफ का एग्जाम में पहले एसआई का एग्जाम होगा या फिर कांस्टेबल का। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि पहले एसआई का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ, आप तैयारी में लग जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट।